दोस्तों, क्या इस देश में चुनाव सिर्फ ईवीएम और पर्चियों का खेल रह गया है या फिर ये खेल अब मतदाताओं के नाम काटने और संस्थानों की मोहर बदलने की साजिश बन चुका है। आज बात उस बंगाल की जिसे जीतने के लिए दिल्ली के शहंशाहों ने अपनी पूरी सल्तनत दांव पर अब जाके लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बंगाल की मिट्टी में आज भी खेला होबे की वो गूंज बाकी है या फिर फाइलों के भीतर दबे 76 लाख नामों ने इस चुनाव का परिणाम वोट पड़ने से पहले ही तय कर दिया है। दोस्तों, क्या ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता की दहलीज लांघ पाएंगी या फिर दिल्ली का कमल बंगाल के तालाब को सुखाकर खिलने की तैयारी में है? तारीखें नोट कर लीजिएगा, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। बंगाल की तपती दोपहरी में भाई साहब सियासी लावा उबल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्जना सुनिए आप। पहले वो क्या कह रहे हैं? मोदी साहब कह रहे हैं कि निर्मम सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र में काउंटडाउन जनता की उंगली तय करती है या फिर दिल्ली के एयर कंडीशनड कमरों में होने वाली नियुक्तियां? जब आप मंच से ललकारते हैं कि जब जनता ठान लेती है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, तो क्या आपका इशारा उन 76 लाख वोटरों की तरफ है जिनके नाम मतदाता सूची से रातों रात गायब कर दिए गए? क्या ये वही जनता है जिसे आपने वोट देने के अधिकार से ही बेदखल कर दिया है? जरा इस आंकड़ों की भयावह को आप समझिए। पहले खबर आई कि 58 लाख नाम काटे गए, फिर खबर आई कि 13 लाख और नाम स्वाहा हो गए। कुल 76 लाख भाई साहब, 76 लाख। ये किसी छोटे देश की कुल आबादी के बराबर नजर आ रहा है और चुनाव आयोग इसे रूटीन सफाई कहता है। लेकिन क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि बीजेपी के दिग्गज नेता महीनों पहले से भविष्यवाणी कर रहे थे कि 1 करोड़ नाम कटेंगे और ममता की सत्ता चली जाएगी, ममता की कुर्सी एकदम से चली जाएंगी? क्या अब हमारे चुनाव आयोग भाई साहब के सर्वर और बीजेपी के नेताओं के बयान एक ही बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं? क्या भविष्यवाणियां ज्योतिषी नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के डेटा ऑपरेटर कर रहे हैं? आप समझिए कि ममता बनर्जी, जिन्हें वेनिस कुमार कहकर पुकारती है, उन ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग आखिर देश को क्या संदेश देना चाहता है? जब केरल में चुनाव आयोग की आधिकारिक चिट्ठी पर बीजेपी की मोहर लग पाई जाती है तो दलीलें दी जाती है कि क्लर्क से गलती हो गई। साहब, ये कैसी त्रुटि है? आपके दफ्तर में, आपके मेज पर सत्ताधारी दल की मुहर आखिर कर क्या रही थी? क्या अब निष्पक्षता की सिहाई पूरी तरह से केसरिया रंग में डूब चुकी है? क्या जनता ये सवाल नहीं पूछेंगे कि जिस अंपायर की जेब में एक टीम का बल्ला हो वो मैच निष्पक्ष कैसे करा सकता है? अब आइए उस सर्वे पर जिसने गोदी मीडिया के न्यूज रूम्स में मातम फैला दिया होगा। वो तमाम चैनल रूबरू में करा दूं, एबीपी न्यूज, न्यूज 18, आज तक, जो सुबह से शाम तक बंगाल में कानून व्यवस्था का जनाजा निकालते दिखाते हैं, उनके अपने सर्वे की रिपोर्ट आप देखिए। यह सर्वे कह रहा है कि ममता बनर्जी 184 से 194 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रही है। 294 सीटों की विधानसभा में यह आंकड़ा बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी साबित होगा। हैरानी होती है देखकर भाई साहब। एक तरफ ईडी के बेतहास छापे पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सीबीआई के नोटिस जा रहे हैं और तीसरी तरफ 1000 कंपनी केंद्रीय बल बंगाल की गलियों में बूटों की धमक सुन रहे हैं और चौथा तरफ 76 लाख नाम काटे जा चुके हैं। इतनी घेराबंदी के बावजूद बंगाल की जनता ममता पर भरोसा क्यों जता रही है? क्या इसलिए कि बंगाल की संस्कृति को समझना दिल्ली के सियासी सैलानियों के बस की बात नहीं? आप हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाने को चुनावी मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन आप बंगाल के हर घर में पकने वाले मांस भात के स्वाद को विदेशी या अधर्मी करार नहीं दे सकते। सर्वे साफ कहता है कि बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आंतरिक फूट और राज्य में किसी करिश्माई चेहरे का ना होना है। आप शुभेंदु अधिकारी का चेहरा तो देखिए, चेहरा क्या बनता है इनका। बंगाल की जनता भाई साहब
उन्हें ममता के कद के सामने सिर्फ 33% पर ही देख पा रही है। ये बड़ा पॉइंट है। टीवी के एंकर्स चिल्ला चिल्लाकर आपको बताते हैं कि बंगाल असुरक्षित है, वहां महिलाएं सड़क पर नहीं निकल सकती। लेकिन जरा अपनी ही सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को पलटकर आप देखिए। ये आंकड़े ममता बनर्जी के बनाए हुए नहीं है, ये आपके अपने गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। यह आंकड़े चीख चीख कर आज कह रही है कि कोलकाता लगातार चौथा बार भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित हुआ है। अब आप ही तय कीजिए, क्या आपको टीवी के उन एंकर्स की चीख पुकार पर यकीन करना है जो स्टूडियो में बैठकर आग लगाते हैं, या खुद आपकी सरकार की उस रिपोर्ट पर जो हकीकत बयां करती है? क्या यह पाखंड की भाई साहब पराकाष्ठा नहीं है कि एक तरफ आप बंगाल को जलता हुआ बताते हैं और दूसरी तरफ आपकी रिपोर्ट्स उसे सुरक्षित बता रही है? क्या मीडिया कभी ये विरोधाभास प्रधानमंत्री मोदी साहब से पूछेगा? दोस्तों, ममता बनर्जी ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में लक्ष्मी भंडार और युवा साथी जैसे योजनाओं के साथ एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। बंगाल में एनआरसी नहीं होने देंगे और यह चुनाव अब सिर्फ विकास या सड़क बिजली का चुनाव नहीं रह गया है, यह वजूद और पहचान की लड़ाई बन चुका है। जब महुआ मोइत्रा वो शर्मनाक तस्वीर साझा करती है जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल का जवान बीजेपी का झंडा धोता नजर आता है, तो सवाल उस जवान पर नहीं, उस व्यवस्था पर उठता है जिसने वर्दी की गरिमा को पार्टी का कूली बना दिया। क्या 1000 कंपनी फोर्स इसलिए भेजी गई है कि वो चुनाव को पर्दाफाश बनाए, या इसलिए कि वो सत्ताधारी दल के झंडे को कंधा दे? भाई साहब, ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों को एक अनोखी सलाह दी है। नामांकन भरने जाओ तो साथ में वकीलों की फौज लेकर जाओ। क्यों भाई साहब? और इस क्यों का जवाब है क्योंकि उन्हें पता है ममता दीदी को कि इस नए दौर के लोकतंत्र में चुनाव मैदान में नहीं बल्कि स्क्रूटनी की मेज पर जीते जा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, जैसे असम में, साथ साथ बिहार में विपक्षी उम्मीदवारों के पर्चे छोटी छोटी खामियां निकालकर खारिज कर दिए गए, वैसा ही खेल बंगाल में अब जाके रचा जा सकता है। क्या यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर है कि एक मुख्यमंत्री को अपने उम्मीदवारों को बचाने के लिए कानून के विशेषज्ञों की शरण लेनी पड़ रही है? क्या चुनाव आयोग अब चुनाव कराने वाली संस्था है या विपक्ष को वॉक ओवर देने वाली मशीन? भाई साहब, 28 मार्च को अमित शाह फिर बंगाल की धरती पर कदम रखेंगे, यानी आज के दिन आरोपों की एक नई पोटली खोलेंगे। टीएमसी की नाकामियां यह अमित शाह साहब गिनवाएंगे, लेकिन क्या शाह साहब उन 76 लाख कटे हुए नामों पर एक शब्द भी बोल पाएंगे? क्या वो उस बीजेपी छाप मोहर पर सफाई देंगे जो चुनाव आयोग के दफ्तर में मिली? नहीं भाई साहब, क्योंकि गोदी मीडिया आपसे ये सवाल कभी नहीं पूछेगा। वह आपको हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण की अफीम चटाता रहेगा। वह आपको दिखाएगा कि कैसे बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन वो ये कभी नहीं बताएगा कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है जो जनमत को डिजिटल फाइलों में भाई साहब डिलीट करने की कला के उस्ताद हो चुके हैं। दोस्तों, बंगाल का यह चुनाव सिर्फ एक राज्य की सत्ता का फैसला नहीं है, यह इस देश की बची खुली लोकतांत्रिक संस्थाओं का लिटमस टेस्ट है। यह परीक्षा है कि क्या चुनाव आयोग अब भी एक संवैधानिक संस्था है या फिर किसी राजनीतिक दल का एक भाई साहब एक्सटेंशन काउंटर। सर्वे भले ही ममता को जिता रहे हैं, लेकिन असली सर्वे उस दिन होगा जब 4 मई को भाई साहब बंगाल का नतीजा पिटारा एकदम से आपके सामने खोल करके आ जाएगा। सवाल यह है कि क्या जनता का दिया हुआ वोट उस बक्से तक सही सलामत इस बार पहुंच पाएंगी, या फिर डिजिटल इंडिया के इस दौर में जनता के जनादेश को भी भाई साहब सस्पेंस या स्पैम समझकर डिलीट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस अंधेरे वक्त में अगर आप भी सच की इस लौ को जलाए रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को भाई साहब आप सपोर्ट करें। सपोर्ट से मतलब ये कि आप वीडियो को एक मरतबा लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल पर हमारे साथ जो भी बहन लोग भाई लोग आए हैं, ये ब्लैक बटन आपको सब्सक्राइब का दिख रहा है, एक बार ही आपको प्रेस करना है। साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें, हमारी आवाज को अपनी ताकत दें। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।